तो अभी तक जो है हम लोग प्रथम अध्याय का पठन जो है वो भाष्य से कर चुके हैं। तो अब जो है द्वितीय अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। क्रम वही रहेगा, एक बार मंत्र का पाठ प्रारंभ में होगा, इसके बाद उसका विनियोग भाष्य, तत्पश्चात पुनः मंत्र का पाठ हम लोग करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। हरि ओम मां सहस्राशीरेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपात तभूमिग्नो सर्वातसपृतवा तिष्ठदाशांगुलम्। तो विनियोग देखते हैं। ओम सहस्रशीर्षा इत्यस्य नारायण ऋषिः निश्चिता आर्यनुष्टुप छंदः पुरुषो देवता स्तुति करने विनियोगः। अर्थात यह जो मंत्र है, देखिए प्रत्येक मंत्र में ऋषि छंद देवता होते हैं, प्रत्येक मंत्र में, ठीक है। और उसका प्रयोग कहाँ करना है वो उसका रहता है। तो इस मंत्र में नारायण ऋषि हैं, निश्चित आर्यनुष्टुप छंद है, पुरुष देवता है, और स्तुति, किसकी स्तुति करेंगे? तो पुरुष देवता की स्तुति करने में इसका विनियोग होता है। अब मंत्र का अर्थ देखिए। सहस्र शीर्षा यानी सहस्र शीर्षा अर्थात क्या है? तो सहस्रम संख्यानि सर्व प्राणी शिरांश यस्य सः, अर्थात जिस व्यक्ति के असंख्य यानी सहस्र सिर हो वह क्या है? सहस्र शीर्षः अर्थात सहस्र सिरों से युक्त। अब आया अर्थात सर्व स्थूलोपांग लक्षणाद अर्थ इदम, अर्थात सर्व स्थूल आदि लक्षणों से युक्त। सहस्राक्षः अर्थात सहस्रम संख्यानि अक्षाणि यस्य सा, सहस्रम अक्षः इधर अर्थ है जिसके पास सहस्र यानी हजारों नेत्र हो, वो क्या है? सहस्र अक्षः। सर्व ज्ञानेन्द्रियोपलक्षणार्थमिदम, अर्थात सभी प्रकार की ज्ञान इंद्रियों से युक्त वो क्या है? सहस्राक्षः। ठीक है। अब बताया सहस्रपाद अर्थात सहस्रम पादा यस्य सः, सहस्रपाद अर्थात जिसके पास सहस्र यानी कि हजारों पैर हो, वो क्या है? सहस्रपाद। अर्थात सर्वकर्मेन्द्रियोपलक्षणार्थमिदम, अर्थात पहले सहस्राक्षा, इसका अर्थ क्या हुआ? सर्व ज्ञानेन्द्रिय अर्थात सभी प्रकार की ज्ञानेन्द्रियों में समर्थ। दूसरा सहस्रपाद अर्थात सर्व कर्मेन्द्रियोपलक्षणार्थमिदम, अर्थात सभी प्रकार की कर्मेंद्रियों को देखने में समर्थ हो वह। अब फिर आया एवं भूतम सह पुरुषः, अर्थात इस प्रकार से जो पुरुष है वो क्या है? अब पुरुष अर्थात किम? तो पुरुष सेते वा तिष्ठते तस्मात् पुरुषो व्यक्ता अपि परः साक्षी चेतः परमात्मा है। तो वह परम पुरुष परमात्मा है। पुरुष अर्थात भूमि एवं अंतरिक्ष लोक में शयन करने में समर्थ हो, ऐसा क्या है? तो परमात्मा। भूमि अर्थात पृथिव्यादि पंचभूतात्मकम सर्वं भूमिमित्युपलक्षणं भूतानाम, अर्थात भूमि अर्थात पृथिव्यादि अर्थात पंचभूत से युक्त पृथ्वी है, उस पे निवास करने वाला भूमिमित्युपलक्षणं भूतानाम, भूतानाम अर्थात प्राणियों के लिए भूमि पर पंचभूत आदि के निर्माण के द्वारा जो परम पुरुष परमात्मा है वो क्या है? असंख्य सिर एवं असंख्य अक्षय असंख्य पैरों से युक्त परमात्मा है वो। तो बोले क्या काम? सर्वतः। सर्वतः अर्थात वो कहाँ है? सर्वतः अर्थात विश्वतः, संपूर्ण विश्व के अंदर उसका निवास है। इसका अर्थ क्या है? परिवेष्टे नाभितः, अर्थात वो अपनी नाभि से लेकर के जो है नाभि के माध्यम से समस्त जगत की उत्पत्ति करता है। दशांगुलम, दशांगुलम अर्थात
दशांगुल परिमित देशम, अर्थात उसके 10 अंगुल के समान ही पूरा जगत है। ऐसा कौन? विराट पुरुष। अत्यतिष्ठत अर्थात अतिक्रम्य व्यवस्थित, अर्थात वो क्या है? तो अतिक्रम यानी अति अनेक प्रकार से व्यवस्थित रूप में उसका निवास स्थान है, ताकि उसके माध्यम से सृष्टि पर जो है सृष्टि उत्पत्ति आदि हो सके। तो हृदय देशे तिष्ठत स्थितो अस्ति सा एवैकस्तद्देवता नाम रूपोपास्य, अर्थात वो क्या है? तो बोले उसको देवता नामक संज्ञा दी गई है। बोले क्यों? तो बताया सोयम विज्ञानमयः पुरुषः प्राणीषु हृदय ज्योति। बोले क्या है? प्राणियों के हृदय के अंदर निवास करने वाली आत्मा के स्वरूप में निवास करता है। सो अयम विज्ञानमय पुरुषा, वह जो पुरुष है वो क्या है? प्राणीषु हृदयम, उनके हृदय के अंदर ज्योति अर्थात प्राणों के रूप में निवास करता है। दशांगुलम इत्युप लक्षणम, उसका लक्षण क्या है? दशांगुल उसका लक्षण है। ब्रह्मांड हिरपि व्यवस्थादित्यर्थः, अर्थात समस्त ब्रह्मांड में जो है वो निवास करने में समर्थ है, ऐसा परम पिता परमात्मा। तो उसकी यहाँ स्तुति करते हैं। देखिए, तो पुरुष सूक्त है, उसमें सृष्टि प्रक्रिया या हम लोग कहें सर्ग विचार आदि का जो है लक्षण उसमें बताया गया है। हेलो जी, जी बोलिए। तो इस जो पुरुष सूक्त है उसमें सर्ग विचार आदि के बारे में बताया गया है। तो प्रथम उन्होंने बताया कि वह सब विराट पुरुष क्या है, उन्होंने बताया उसका स्वरूप क्या है, अर्थात उसके असंख्य सिर हैं, असंख्य जो है उसके पास नेत्र हैं, असंख्य उसके पास पैर हैं, अर्थात इन सब ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों से युक्त जो पुरुष है उसे क्या बोलते हैं? विराट पुरुष बोला गया। तो उसका कार्य क्या है? तो भूमि पर जो है पंचभूत से निमित्त मनुष्य आदि का निर्माण करना। हर्ष? हाँ सर। कोई प्रश्न? सर यहाँ तक समझ में है, सहस्र शीर्षाः सहस्राक्षः सहस्रपातः पुरुषः, सर्वतः का भी अर्थ समझ में आ गया, लेकिन भूमिम स्मृत्वा दशांगुलम और अतिष्ठत, इन चारों का मतलब ठीक नहीं है। समझ में। तो देखिए, भूमि अर्थात वह जो पुरुष है, कौन पुरुष है? जिसके पास असंख्य सिर हैं, असंख्य नेत्र हैं, असंख्य पैर हैं, वो क्या है? विराट पुरुष है। तो भूमि अर्थात भूमि पर, ठीक है, क्योंकि जब सृष्टि प्रक्रिया हुई तो कहाँ होगी? उसके लिए भूमि चाहिए ना, पृथ्वी। तो बोले हाँ। पृथिव्यादि पंचभूतात्मकम। अब पृथ्वी कैसी रहेगी? तो पंचभूत से निर्मित पृथ्वी जो है उस पे उसका निवास होगा। किसका? भूतानाम अर्थात मनुष्याणाम, मनुष्यों के निवास के लिए जो है पंचभूतात्मक पृथ्वी का निर्माण किसने किया? उस विराट पुरुष ने। क्यों किया? क्योंकि सर्वतः विश्वतः अर्थात सर्वतः अस्तित्व अर्थात संपूर्ण विश्व को एकत्र करने के लिए उन्होंने जो है पंचभूत निर्मित पृथ्वी का निर्माण किया। क्यों किया? कैसे किया? नाभितः अर्थात सृष्टि के समय जो है भगवान के नाभि से जो है सृष्टि उत्पत्ति की उन्होंने, भगवान ने, अर्थात अपनी नाभ, आगे बताएंगे उसी में वो, कि उनके नाभि से जो है किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती बताएंगे आगे के मंत्रों में। ठीक है। दशांगुलम्मा, उसका जो विश्व का लक्षण क्या है? दशांगुलम अर्थात 10 अंगुल परिमित देश, जो नाभि से 10 अंगुल है उसी के अंतर्गत उन्होंने जो है संपूर्ण विश्व की रचना की। किसने? उस विराट पुरुष ने। अत्यतिष्ठत बोले किस प्रकार से की? अतिक्रम्य व्यवस्थित, यानी कि अनेक प्रकार से व्यवस्थित रूप से उन्होंने जो है उस विराट पुरुष के 10 अंगुल के क्षेत्र में ही उन्होंने संपूर्ण विश्व की रचना की। किसने? उन विराट पुरुष ने। अब बोले वो देश क्या है? तो बोले हृदय देशे तिष्ठत, अर्थात वो जो है हृदय देश में निवास करते हैं। बोले कहाँ? तो सोयम विज्ञानमय पुरुषः, बोले सर्व प्राणीषु, सभी प्राणियों के हृदय के मध्य में जो है ज्योति के रूप में वो जो है निवास करते हैं। उन्होंने बताया, आपने भी बता दिया कि वो तो असंख्य है,
तो निवास कहाँ करते हैं? तो बोले सर्व प्राणीषु, सभी प्राणियों के हृदय के अंदर जो ज्योति है अर्थात प्राण के स्वरूप में जो है वो निवास करने में समर्थ है। दशांगुल लक्षणम, उसका लक्षण कैसा है? दशांगुल परिमित ब्रह्मांड में जो है उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। ऐसे कौन? विराट पुरुष, जिनके सहस्त्र सिर हैं, सहस्त्र नेत्र हैं, सहस्त्र पैर हैं। अर्थात नेत्र अर्थात क्या है? तो देखिए सहस्त्र शीर्षक अर्थ क्या हो? सर्व स्थूल अंगोपलक्षणम, अर्थात सभी स्थूल सूक्ष्म आदि जो जीव है उनको समझने में समर्थवान। अब फिर सहस्राक्षा उसका अर्थ क्या है? तो सर्व ज्ञानेन्द्रियोपलक्षण, अर्थात सभी प्रकार के ज्ञान इंद्रियों को समझने में समर्थ। अब सहस्रपात का अर्थ क्या है? तो सर्व कर्म, सभी प्रकार की कर्मेंद्रियों को समझने में समर्थ वो विराट पुरुष है। उन्होंने भूमि की रचना की और भूमि पर उन्होंने संपूर्ण विश्व की रचना की। किसमें? दशांगुलम परिमित क्षेत्र में। क्योंकि प्राणियों की अर्थात सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जब पुरुष सूक्त है, यूजीसी नेट में सर्ग विचार करके उसमें चैप्टर आता है, तो उसमें इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सृष्टि प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। तो सृष्टि प्रक्रिया में सर्वप्रथम विराट पुरुष के माध्यम से जो है पृथ्वी की रचना हुई दशांगुल क्षेत्र में। उस क्षेत्र के अंदर वो विराट पुरुष कहाँ स्थित है? तो बस सोयम विज्ञानमयम पुरुषः प्राणीषु हृदयम ज्योति, अर्थात उनके हृदय के अंदर ज्योति अर्थात प्राणों के स्वरूप में वो परमात्मा स्थित रहेगा। अर्थ समझ में आया? हाँ सर। चलिए 15 बात करते हैं। सहस्राक्षेरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वपात सपृतवात् तिष्ठद्दशांगुलम्। ये मंत्र देखते हैं। पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्चाभाव्यम् ऊतामृतत्वस्ति येषानो जदन्ने नातिरोहति। तो मंत्र का विनियोग देखिए। ओम पुरुष इत्यस्य नारायण ऋषि नारायण ऋषि निश्चित आर्षि जगति छंदः पुरुषो देवता स्तुति करणे विनियोग। अर्थात इस मंत्र में नारायण ऋषि हैं, निश्चित आर्षि जगति छंद है, पुरुष देवता है। और पुरुष देवता की स्तुति के संबंध में इस मंत्र का पाठ किया जाएगा। अर्थ देखिए। इदम अर्थात यत् किंचित वर्तमान कालीनम, अर्थात यह जो वर्तमान काल है वो यद भूतम यद अतीत कालम, अर्थात यह जो निकल चुका है वो अतीत अर्थात भूतकाल। यच्च भव्यम, भव्यम अर्थात भविष्यत कालीनम, भविष्य काल में आने वाले। तत् सर्वम संपूर्णम, वह सब क्या है? पुरुष एव, पुरुष एव अर्थात परमात्मा एव यथास्मिन् कल्पे वर्तमानाः प्राणिदेहाः सर्वेपि विराट पुरुषस्य अवयवाः। बोले उन्होंने बताया कि ये जो वर्तमान काल है और ये जो भूतकाल निकल गया है वो एवं जो भविष्य काल आने वाला है, तत्संपूर्णम, वह संपूर्ण जो है क्या है? तो परमात्मा उस विराट पुरुष के प्राणी देह अर्थात उसके शरीर के ही सब अवयव हैं। अर्थात जब जब वो सृष्टि की प्रक्रिया करेंगे तब तब जो है उसका निर्माण करेंगे, और जब सृष्टि का विनाश होगा तब वो उन्हीं तत्वों में जाकर के विलीन हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि भूमि पंच तत्व से युक्त भूमि है, तो यह शरीर जो है अंतिम में पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। अर्थात भूत भविष्य वर्तमान काल में जो भी होने वाला है वह सब क्या है? पुरुष एवा, अर्थात उस परमात्मा के द्वारा यथा अस्मिन कल्पे, अर्थात इस प्रकार का जो कल्प है वर्तमान में जो प्राणी देह है वो क्या है? सर्वेपि, अर्थात सभी लोग जो है विराट पुरुषस्य अवयवा, उसी के जो है अवयव स्वरूप है। बोले क्यों? तथैव अतीत गामिनो अपि, क्योंकि वो क्या है?
अतीतगामी है, अर्थात दूरदृष्टि रखने में समर्थ है। कल्पयो द्रष्टव्यमिति भावः, अर्थात वो जो है अतीत कल्पांतर तक सोचने में समर्थ है। ऐसे विराट पुरुष के ही अवयव के द्वारा है प्राणी जो है वो उत्पन्न हुए हैं। उत अर्थात अपि अमृतत्व से, वो कैसा है तो अमृत से युक्त है। ईशानः अर्थात वो जो है स्वामी किसका, सभी देवताओं का स्वामी वही है। बोले क्यों है, क्योंकि यत यस्मात् अन्येन, अन्येन अर्थात प्राणिनाम, भोग्येन अन्येन फलेन निमित्त भूतम। बोले क्यों, क्योंकि वो जो है प्राणियों के लिए अन्न आदि की उत्पत्ति के द्वारा ही उनकी प्रक्रिया आरंभ करे। क्योंकि यदि सृष्टि पर अन्न ही नहीं रहेगा तो प्राणियों का भरण पोषण कैसे होगा। तो बोले यस्मात् पुरुष जो है अन्न के माध्यम से, अन्येन प्राणिनाम भोग्य अन्येन फले निमित्त भूतम, अर्थात प्राणियों के द्वारा जब जब कोई कर्म किया जाएगा उसके फल के निमित्त अन्न आदि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने निमित्त भूतम, उसके निमित्त कौन है, वो भगवान विराट पुरुष। क्यों, क्योंकि आपने कोई कर्म किया तो उस, ऐसे कि वेदों में बताया गया है कि आप इंद्र के लिए जो है हवन करिए तो वृष्टि करेंगे, जब वृष्टि होगी तब अनुत्पत्ति होगी। तो उसी क्रम पर लेते हैं कि जब आप भगवान के लिए कोई यज्ञ इत्यादि करेंगे तो उस यज्ञ से वृष्टि होगी, और वृष्टि से क्या होगा, अन्न की उत्पत्ति होगी। तो बोले फलेन अन्न निमित्त भूतेन, अर्थात उस फल की प्राप्ति के लिए उन्होंने अन्न आदि की उत्पत्ति भी की। बोले क्योंकि अतिरोहति, अतिरोहति अर्थात स्वकीयम कारणावस्थायाम अतिक्रम्य परिदृश्यमानाम जगदवस्थायाम प्राप्नोति। बोले क्यों, स्वकीयम अर्थात अपने द्वारा किए जाने वाले कर्म को दृष्टित करते हुए जगत अवस्था प्राप्त, जगत अवस्था को प्राप्त हो। अर्थात वो जो है वो जो जिस प्राणी को उत्पन्न करने वाले हैं वो क्या है, अन्न आदि को अपने कर्म के द्वारा ही प्राप्त करे। तस्मात् पुरुष एवं प्राणिनाम कर्म फल भोगाय, कर्म अर्थात कर्म फल भोगाय, कर्म और फल के भोग कराने के लिए, अर्थात आपने शुभ कर्म किए तो शुभ फल की प्राप्ति होगी, यदि आपने अशुभ कर्म किए तो अशुभ फल की प्राप्ति होगी। तो बोले तस्मात् पुरुष, अर्थात वे जो विराट पुरुष है प्राणिनाम कर्म फल भोगाय, प्राणियों के कर्म फल को प्राप्त कराने में जगत वस्तीय कारण निधन तत्वम वस्तुत्व इत्यर्थः, अर्थात जगत का निर्माण उन्होंने किया। क्यों, क्योंकि प्राणिनाम कर्म फल भोगाय, प्राणियों के कर्म फल को दान करने के लिए। बोले वो कैसा है, वो विराट पुरुष कैसे हैं, बताते हैं अमृतस्य, अर्थात वो अमृत है, मतलब मरण धर्मस्य साना मुक्ति रेशः, अर्थात वो क्या है, मरण धर्म से मुक्त हैं और मुक्ति प्रदान करने वाले, अर्थात जो ही वह जो है मोक्षेश्वरो नासो म्रियता इत्यर्थ, अर्थात वो मोक्ष को प्रदान कराने वाले, इसलिए उनका मरण निश्चित नहीं है। वो क्या है, अमृत है, अमर है, लेकिन मनुष्यों को मुक्ति आदि प्राप्त कराने में समर्थ है, इसीलिए उनको विराट पुरुष की संज्ञा दी गई है। हर्ष, हाँ सर। आया समझ में आपको? हाँ सर। चलिए, पुरुष एवेदग्नो सर्वं यद्भूतं यच्चाभाव्ययं मा ऊतामृतत्वस्येषानो जदन्ये नातिरोहति। अब तृतीय मंत्र का पाठ करेंगे। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानित्रिपादस्यामृतं दिवि। विनियोग देखते हैं। ओम एतावानस्य अस्य नारायण ऋषि निश्चित आर्यानुष्टुप्छंद पुरुषो देवता स्तुति करणे विनियोग, अर्थात यह जो मंत्र है इसमें नारायण ऋषि हैं, निश्चित आर्यानुष्टुप्छंद है, पुरुष देवता है, और स्तुति अर्थात उस पुरुष देवता की स्तुति में इस मंत्र का पाठ किया जाएगा। एतावान इसका अर्थ क्या होगा, तो बोले अतीत नाग वर्तमान रूपम,
जगत्यावस्था सर्वोपि अर्थात अतीत वर्तमान अर्थात भूत भविष्य वर्तमान के स्वरूप ये जो जगत है वो क्या है, सर्वेपि, सर्वेपि अर्थात अस्य पुरुषस्य, अस्य अर्थात कस्य, विराट पुरुषस्य महिमा, अर्थात ये जो है उन्हीं की महिमा है, अर्थात स्वकीय साध्य विशेष, उन्होंने उनके माध्यम से, अपने माध्यम के अनुसार उन्होंने संपूर्ण जगत को बनाया। अब बताते हैं वो कि न तो तस्य वास्तवम स्वरूपम, बोले वो उसका वास्तव स्वरूप नहीं है, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण विश्व को बनाया। बताते हैं अतः तो महिम्नोपि जियायान अतिशयन अधिक, बोले उसकी महिमा तो उससे भी अधिक है। बोले उन्होंने केवल 10 अंगुल क्षेत्र मात्र में संपूर्ण विश्व को बनाया, अर्थात वो अतिशयन अर्थात अनेक प्रकार से वो अनेक प्रकार की सृष्टियों की रचना करने में समर्थ है, लेकिन उन्होंने एक 10 अंगुल परिमित क्षेत्र में ही जो है सृष्टि की रचना की। तो अस्य पुरुषस्य अर्थात जो विराट पुरुष है उनका विश्वम अर्थात सर्वाणि भूतानि कालत्रयातीनि, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में प्राणी जातानि अर्थात प्राणी आदि की उत्पत्ति उन्होंने की। पादः अर्थात चतुर्थांशः अर्थात यह जो सृष्टि है वो क्या है, उस विराट पुरुष के चतुर्थांश मात्र निमित्त है, अर्थात अस्य पुरुषस्य अवशिष्टम त्रिपाद, अर्थात इस विराट पुरुष का 1/3 अर्थात तीसरा भाग, अर्थात 75% बाकी है, अभी केवल 25% में जो है इन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। ऐसे कौन, विराट पुरुष अमृतम, वो कैसे हैं, तो अमृतम अर्थात विनाश रहितम, ही बोले किस प्रकार से है, तो बोले यतः दिवि ही द्योतनात्मके प्रकाश स्वरूपे एवं तिष्ठति, अर्थात जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश, सूर्य एक है उसके प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से यह जो विराट पुरुष है उनके माध्यम से जो है संपूर्ण चराचर जगत जो है उसका कार्य पालन संहार उत्पत्ति संभव है। बोले क्यों, बोले यद्वा त्रिपात विज्ञान मयानंद रूपम दिवि विद्योतने समहिम्ने स्वर्णे द्वारे वतिष्ठत्, अर्थात यद्वा योगी ध्यायेयं तदेवं त्रिपात दिवि सत्य संकल्पाद गुणेत्यर्थः, अर्थात बताते हैं कि एतावान अर्थात भूत भविष्य वर्तमान ये सब क्या है, उस विराट पुरुष की ही महिमा है। पादोस्य विश्व अर्थात इसका जो है तीसरा यानी कि चौथा चतुर्थांश है वो उसी में पूरा इसका विश्व जो है वो समाहित हो जाता है, बल्कि इनके जो है तीसरा पाद अर्थात 75% मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय चरण तो इनके बाकी हैं, केवल एक चतुर्थ चरण में इन्होंने संपूर्ण विश्व की रचना की, अर्थात ये जो है अतिशयेन अधिक, अर्थात विराट पुरुष का स्वरूप जो है बहुत अधिक है। क्यों है, क्योंकि जिस विराट पुरुष ने एक चतुर्थांश में संपूर्ण विश्व की रचना करने में जो समर्थ है, अर्थात उतना बड़ा स्वरूप होगा उसका। बोले वो कैसा है, तो बोले त्रिपाद स्वरूपम अमृतम, अमृतम अर्थात विनाश रहित है। बोले दिव्य ही, तो बोले कैसे वो कार्य करते हैं, तो बोले दिव्य अर्थात जिस प्रकार से द्योतनात्मके अर्थात जिस प्रकार प्रकाश के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित होती है। ऐसे किसी आप रूम में हैं, उस रूम में एक आपने लाइट लगाया एलईडी लाइट, अब यदि वो रूम बड़ा है लाइट बड़ी है तो उसमें प्रकाश जाएगा, यदि उस लाइट को आप बंद कर देंगे तो सारा प्रकोष्ठ है वो अंधमय हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। उसी प्रकार से बोले उस विराट पुरुष के प्रकाश स्वरूप ही जो है संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति पालन संहार जो है वो बताया गया है। हर्ष अवगतम? हाँ महोदय। एतावानस्ति महिमा तो ज्यायांश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि
निस्त्रीपादस्त्रियामृतं देवी। अब चतुर्थ मंत्र का पाठ करेंगे। त्रिपादूर्ध्वा उदैत्यपूरुखाः पादोस्येह भवत्पूर्णाः ततोऽपिखवं व्यक्करामत्ता शने अभि। तो विनियोग। ओम त्रिपादूर्ध्व इत्यस्य नारायण ऋषिः आर्यनुष्टुप छंदः स्तुति करणे विनियोग। अर्थात यह जो मंत्र है इसमें भी जो है नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद है और पुरुष देवता की स्तुति करने के निमित्त जो है इस मंत्र का पाठ किया गया है। अब त्रिपाद अर्थात योयम त्रिपाद पुरुषः, जो उन्होंने बताया नेक्स्ट राष्ट्र मंत्र में त्रिपाद उसका थर्ड वाक्य वो त्रिपाद पुरुषः संसार स्पर्श रहित, अर्थात वह क्या है संसार स्पर्श से रहित है। बोले क्यों? ब्रह्म स्वरूप, वो क्या है ब्रह्म का स्वरूप है। ऊर्ध्वम कहाँ है? ऊर्ध्व आकाश में निवास करता है। बोले ऊर्ध्वम अर्थात अस्मात् अज्ञान कार्यात् संसारात् बहिर्भूतोप्यत्रे गुण दोषयिष्टम उत्कर्षेण, अर्थात बोले वो हम लोगों के अज्ञान के द्वारा जो है वो दिखाई नहीं देता है। बोले क्यों? तो बोले संसारात संसार से बहिर, संसार से जब आप बाहर जाएंगे तब गुण दोष स्पृष्ट उत्कर्षेण, जब आपके अंदर जो गुण दोष है उसको आप हटाएंगे तब जाकर उस ब्रह्म की आपको प्राप्ति होगी। उत्कर्षेण अर्थात उदयितम, अर्थात स्थितवान, वो जो है आकाश में स्थित कौन है? ब्रह्म स्वरूप में जो है वो संसार की मोह माया के स्पर्श से रहित ब्रह्म स्वरूप में स्थित है। उसकी प्राप्ति कैसे होगी? बोले अज्ञान कार्यात, आपके अज्ञान के कारण जो है संसार में जो गुण दोष है उसके कारण उसको प्राप्त करने में मनुष्य असमर्थ हो जाता है। बोले क्यों? बोले पादत्रय स्वरूपम, उसके पादत्रय क्या है? बोले ऋग यजुः साम लक्षणों, अर्थात उसके जो तीन पाद हैं वो क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है उसके तीन पादों के रूप में माने गए हैं। बोले क्यों? भगवान आदित्य योभ्युदयित, अर्थात भगवान आदित्य के समान, जैसे कि भगवान सूर्य का क्या है प्रतिदिन जो है उदय होना है, उसी प्रकार से बताया कि सौभ्य, उन्हीं के प्रकार जो है वो प्रत्येक कल्प में जो है सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे, उसका पालन करेंगे, उसका संहार करेंगे। जिस प्रकार से प्रातःकाल होता है तो सूर्योदय होता है, मध्याह्न में सूर्योदय देर हो जाता है और रात्रि के समय सूर्यास्त हो जाता है, उसी प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया में भी जो है विराट पुरुष जो सृष्टि के आरंभ में सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे, सृष्टि का पालन करेंगे और सृष्टि का संहार करेंगे। उसी प्रकार से बोले कर्म बंधनानाम, कर्म बंधन से युक्त होने के कारण स्थावर जंगमादि नाम परिपूर्णतः, अर्थात स्थावर जंगम आदि जो मनुष्य हैं उन सबके जो है पालन करता कौन? भगवान विराट पुरुष से। बोले क्यों? अस्य पादः लेश इह मायायाम पुनः पुनरपि अभिवद, बोले क्यों? कि बोले जब जो है इनकी जो माया है पुनः पुनरपि, बोले ये अपनी माया के माध्यम से सृष्टि को बनाते हैं। अभिवत सृष्टि संहाराभ्याम पुनः पुनरागच्छति, अर्थात जब सृष्टि का ये संहार करते हैं तब जो है यह माया है वो अपने आप को समेट लेती है। अर्थात भगवान विराट पुरुष ने बताया कि अतीत वर्तमान स्वरूपात, अर्थात ये क्या है भूत भविष्य वर्तमान में जो है सारी सृष्टि इन्हीं से उत्पन्न हुई है, होती है, होती रहेगी। बोले क्यों? क्योंकि ये स्वकीय मायायाम, अपनी माया के माध्यम से सृष्टि संहाराभ्याम, सृष्टि का जब ये संहार करेंगे तब संपूर्ण प्राणियों को अपने अंदर अंतर्भूत कर लेंगे। पुनः पुनरागच्छति, और जब सृष्टि का निर्माण करेंगे तब यह जो है पुनः उन सब प्राणियों की उत्पत्ति करेंगे। बोले माया मायागत्यनंतरम विक्षवं, अब जब माया को ये विस्तार करते तब क्या करते हैं? बोले देव त्रियक आदि रूपेण, देवता त्रियक आदि के रूप में जो है विविध सन
शासनानसने अर्थात शासनम भोजनादि व्यवहारोपेतम चेतनम प्राणयातम लक्ष्यते। अब जो देव हैं, तो देवता बनाए, त्रियज्ञ आदि अर्थात मनुष्य आदि, उनका क्या लक्षण रहेगा? तो शासनम, शासनम अर्थात भोजन आदि व्यवहारोपेतम, अर्थात भोजन आदि व्यवहार से जिसका प्राण चले, अर्थात प्राणी, अर्थात मनुष्य को यदि भोजन न मिले तो उसका जीवन चलने में थोड़ा तो असमर्थ रहेगा। उसी प्रकार बताते हैं, बोले कि भोजन आदि व्यवहारोपेतम चेतनम प्राणिजातम लक्ष्यते अनशनम, अनशनम अर्थात तद्रहितम चेतनम। अब बोले कि जो उससे रहित जो है कौन? देव आदि, तो वो क्या है? गिरि नद्यादि तदुभयम, अर्थात जो भो शासनम अर्थात भोजन आदि व्यवहार से जो चेतन है, प्राणी जात है, वो क्या रहेंगे? वहीं पर रहेंगे। जो अनशनम अर्थात तदरहितम, तो भोजन आदि रहित जो है ऋषि मुनि इत्यादि तो क्या रहेंगे? गिरि नद्यादिकम उभयम, ऋषि मुनि लोग जो है गिरि पर्वत नदी इत्यादि के समीप जाकर रहेंगे। वो तदुभयम स्यात् आदि ही यमेवं विविधो भूत्वा व्यक्रमत्, अर्थात व्याप्तवान, अर्थात उन्होंने सृष्टि का जब उन्होंने प्रक्रिया आरंभ की तो उन्होंने जो है मनुष्य उत्पत्ति की, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो भोजन आदि व्यवहार से युक्त रहेंगे प्राणी जात, वो क्या है? संसार में रहेंगे, लेकिन जो अनशनम, जो अन्न आदि व्यवहार से दूर रहेंगे, अर्थात ऋषि मुनि श्रेष्ठ लोग जो है वो कहाँ रहेंगे? तो गिरि नद्यादिकम, अर्थात वो गिरि कंदरा आदि में निवास करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य क्या रहेगा? ब्रह्म की प्राप्ति करना। और बाकी जो अन्य प्राणी रहेंगे वो क्या है? संसारात बहिर्भूतोप्यत्र गुणदोष स्पृष्ट, अर्थात वो संसार के अंदर जो माया है, जो माया है उनकी भगवान की, उसी माया के अंतर जाल के अंदर जो है वो घूमते रहेंगे। और जो सृष्टि से अलग, अर्थात जो अनशनम अर्थात तदरहितम, अर्थात भोजन आदि व्यवहार रहितम, तो वो लोग कहाँ रहेंगे? तो बोले अचेतनम, अर्थात वो जो है गिरि नद्यादिकम, अर्थात गिरि पर्वत नदी इत्यादि के समीप में निवास करेंगे। क्यों? उनका टारगेट क्या रहेगा? ब्रह्म की प्राप्ति करना। हर्ष अवगतम? आम। कृपादूर्ध्वा उदयित पूरुषाः पूरुखाः पादोस्येहा भवत्तपूर्णाः तातो विखवं विक्रामत्ता शाने अभि। अब पंचम मंत्र देखते हैं, अंतिम मंत्र। ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुखः तजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमाथो पुरः। तो तत इत्यस्य नारायण ऋषिः आर्यनुष्टुप् छंदः पुरुषो देवता स्तुति करने विनियोग, अर्थात यह जो मंत्र है इसमें नारायण ऋषि है, आर्यनुष्टुप् छंद है, और पुरुष देवता की स्तुति करने में इस मंत्र का विनियोग जो है वो किया गया है। तो बताते हैं उसमें ततः, ततः अर्थात अनंतरम आदि पुरुषात, अर्थात उस विराट पुरुष के द्वारा जो है सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई वो बताते हैं। तो विराट ब्रह्मांड देह अजायतः, अर्थात ये जो विराट ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति हुई। उसके अंदर क्या क्या हुआ? तो विविधानि राजन्ते वस्तून्यत्रेति सा विराट, अर्थात जिसके अंदर अनेक प्रकार की वस्तुएं रहें वो क्या है? विराट। उसको विराट कहा गया। अधि, अधि अर्थात देहस्योपरि तदितमेवं देहम अधिकरणं गत्वा, अर्थात उस विराट पुरुष के शरीर के ऊपर जो है इस ब्रह्मांड की रचना है, ऐसा ही बताते हैं। तो देहस्योपरि, उसके शरीर के ऊपर जो उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। बोले क्यों? तो पुरुषः तद्देहम अधिगत्य, अर्थात उस शरीर में जो है उन्होंने उसका अधिगत किया।
और तद्देहाभिमानी, उस ब्रह्मांड जो विराट पुरुष थे उसके अभिमानी देवता कश्चित पुमान जायतः यो अयम सर्ववेदांत वेद्यम परमात्मा स एव स्वकीय मायायां ब्रह्मांड देहम ब्रह्मांड स्वरूपम सृष्टा। अर्थात वह जो विराट पुरुष थे उसके अभिमानी जो देवता थे, कैसे थे वो? तो कश्चित पुमान जायत, पुमान अर्थात उत्तम, पुमान जायत उत्तम थे। क्यों? क्योंकि यो अयम, वो कैसे थे? सर्वम वेदांत वेद्यम, अर्थात सभी प्रकार के वेदांत वेद आदि को जानने वाले कौन? परमात्मा। तो स एवा, उनके द्वारा, स्वकीय मायाया, स्वकीय यानी अपनी माया के द्वारा, विराट देहम ब्रह्मांड रूपम, अर्थात विराट शरीर के द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण किया। और क्यों? तत्र जीव रूपेण प्रविश्य, अर्थात उस देह के अंदर, उस ब्रह्मांड के अंदर उन्होंने क्या है? जीव रूपेण, अर्थात प्राणी रूपेण उसमें उन्होंने प्रवेश किया। किसने? उस विराट पुरुष ने, अर्थात उन विराट पुरुष ने सृष्टि के आरंभ में जो है ब्रह्मांड की रचना की, तथा उस ब्रह्मांड के अंदर जीव के रूप में जो है उन्होंने प्रवेश किया। तो ब्रह्मांड अभिमानी देवता, अर्थात वह जो उस विराट पुरुष के अंदर उन्होंने जो है ब्रह्मांड की रचना की, उसमें उन्होंने स्वयं प्रवेश किया। देवतात्मा जीव हवत, तथा उसके द्वारा जो है उस जीव की उत्पत्ति हुई। सह विराट पुरुष, अर्थात उस विराट के द्वारा उस विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। अतिरिच्यत, अर्थात अतिरिक्तो भूता, वो उनके द्वारा अतिरिक्त जो उन्होंने एक और विराट पुरुष की रचना की, उस विराट पुरुष को उन्होंने उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कराया। अर्थात विराट पुरुष जो थे उन्होंने अपने शरीर में एक ब्रह्मांड की रचना की, उसके अंदर भी उन्होंने एक विराट पुरुष को उत्पन्न किया, ताकि वह जो है उस ब्रह्मांड का अभिमानी, ब्रह्मांड का स्वामी होकर के उस ब्रह्मांड के अंदर जीवों की उत्पत्ति करने में समर्थ हो। तो विराट अतिरिक्त, तो उसके अतिरिक्त होने की तो देव त्रियग मनुष्यादि रूपो भूत, अर्थात उन्होंने उस ब्रह्मांड के अंदर देव त्रियग पक्षी इत्यादि मनुष्य आदि को जो है उन्होंने उस ब्रह्मांड के अंदर क्या किया? उत्पन्न किया। देवादि जीव भावाद ऊर्ध्वम, बोले उसके पहले क्या किया? तो ससर्जेति शेषः, बोले उन सबके निवास स्थान को बनाया। अनंतरम तेसाम जीवानाम पुरः पूर्यन्ते, अर्थात ब्रह्मांड के अंदर उन्होंने देवताओं के लिए स्वर्गलोक, मनुष्यों के लिए पृथ्वीलोक, तथा और त्रियग आदि जो जलचर हैं उन सब लोगों के लिए जो है उन्होंने पाताल लोक की उत्पत्ति की। तथा उसके अनंतरम शेषः अनंतरम तेषां जीवानां पुरः पूर्यन्ते सप्तभिर्धातुभिः पुरः शरीराणि ससर्जः, अर्थात उन्होंने फिर जो है सप्त धातु भी, अर्थात सप्त प्रकार के धातुओं से जो है उन्होंने उस उनके जो निवास स्थान है उसकी रचना की, तथा उसके पश्चात उन्होंने जो है उनके शरीर अर्थात देव त्रियक पक्षी मनुष्य आदि को जो है उन्होंने उत्पन्न किया। उस विराट पुरुष ने जो है ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। ब्रह्मांड के अंदर जो है उन्होंने एक और उस ब्रह्मांड का यमानी देवता विराट पुरुष को उत्पन्न किया। उन विराट पुरुष ने जो है देव त्रियक मनुष्य आदि के निवास स्थान के लिए सप्तलोक व्यवस्था की, अर्थात सप्त प्रकार के धातुओं से युक्त सप्तलोक की उत्पत्ति करने के पश्चात उन्होंने जो है उनके शरीर की रचना की। अर्थात किसी व्यक्ति को रेगिस्तान में घर बनाना होगा तो पहले क्या करेगा? वो बाद में घर बनाएगा। अपने अपने क्रम के अनुसार जो है वहां निवास करने में समर्थ हो सके। हर्ष अवगतम? हाँ, ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः
स जातो अत्यार्चियाता पश्चात् भूमिमथो पुरः